टॉपिक है वो एज ऑलवेज जबरदस्त है। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ओके, तब तक हम लोग अपनी नोटबुक्स दिखा दें, पेन दिखा दें। हाँ ठीक है, तो ये सब कुछ दिखा दें और उसके साथ साथ खूब सारे हाथ और खूब सारी आप लोग म्यूटेड क्लैपिंग भी कर सकते हो, ठीक है। और मेंटली और फिजिकली कोशिश करना है हम लोग यहाँ पे रहे ताकि समझे। और हम ये वर्ड जो आज जो टॉपिक वो बताने वाले हैं, ये वर्ड अक्सर हम लोग सुनते हैं। कुछ लोग कहते हैं लेना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं लेना चाहिए। मीडिया में कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, गॉड नोज क्या है क्या नहीं, लेकिन फिर भी हम ले रहे हैं, ठीक है। तो आज उसी पे और एम्फसाइज करके आपको समझाने लगे हैं अगर लेना है तो क्यों जरूरी है। तो इसलिए बहुत जरूरी है आप मेंटली और फिजिकली यहाँ पे बैठे। और जो टॉपिक कर रहे हैं वो हमारे एक अपने कस्टमर हैं जो फर्स्ट डे बिल्कुल रॉ आए थे। हालांकि इनको बहुत नॉलेज है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, उसके बावजूद भी एज अ हर्बल लाइफ उन्होंने अपने कोच को सौंप दिया अपने आप को कि मैं जीरो करके यहाँ पे आ रहा हूँ, मुझे यहाँ पे सीखना है, यहाँ क्या सिखा रहे हैं। एंड ही इज टीचेबल, ही इज लर्नेबल, और ना केवल अपनी बल्कि बहुत सारे लोगों की लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो हम लोग इनवाइट करते हैं हमारे सीनियर वेलनेस कोच, स्माइल स्माइल स्माइल, अमरपाल जी का। ओवर टू यू अमरपाल जी। और उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे अगर कोई बात करनी है, कुछ करनी है तो उसके बाद करेंगे, ठीक है अमरपाल जी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं चंडीगढ़ से अमरपाल आवनू से बात कर रहा हूँ। शुक्रगुजार है अपने रिस्पेक्टेड कोचेस साहब का, मैडम अनीता जी हैं, मैडम ऋतु जी है, जिनसे डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं और नए नए टॉपिक लेते हैं, जिससे हमारी जो नॉलेज है उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है और इसके साथ हमें इसको अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। तो आज का टॉपिक मैं अभी बताऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी आपको बता दिया गया है, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छी तरह अटेंड होते हैं। लेकिन आज कुछ जो भी आप मैं डिस्कस कर रहे थे ना, सभी का सुन रहा था, इम्प्रूवमेंट हुई है हमारा, किसी डाइजेशन ठीक हो गया, किसी को ये पहले डाइजेस्ट नहीं होता था, डाइजेशन शुरू हो गया, एसिडिटी ठीक हो, ये होगी। तो इसका जो है ना सबको सब चीज़ों का आज आपको आंसर मिल जाएगा कि क्यों हो रहा है। और जैसे दो मतलब कुछ बात हो रही थी कि शाम को भी शेक ले रहे हो, किससे पूछे, तो आप लोगों को मतलब हमें जो है ना इनको जो है मैडम्स को पूछना ही नहीं पड़ेगा एक सेकंड से ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, वो थोड़ा आपसे आज बात करूंगा और मैं थोड़ा आप लोगों से गाइडेंस लेना चाहूँगा। तो ये हमारी बॉडी को चलाने के लिए 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसमें जो है ये फैट है और ये कार्बोहाइड्रेट है और ये प्रोटीन है। तो आज हम प्रोटीन के ऊपर करेंगे। प्रोटीन क्या चीज़ है, प्रोटीन हमारी बॉडी को क्यों चाहिए, और जो हम प्रोटीन लेते हैं उसमें क्या खासियत है, और जो और प्रोटीन है उसमें क्या वीकनेस है। तो जो जैसे बताया कि ये जो है ये प्रोटीन एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। ये हमारी बॉडी को डेवलपमेंट के लिए, रिपेयर के लिए, स्ट्रेंथ के लिए चाहिए प्रोटीन। हमारी बॉडी में जो है ना थ्रू आउट जो है प्रोटीन है, आपका नेल्स, आपके हेयर है सारा। तो एंड इट वाज मेंशन कि देयर आर अबाउट 10,000 प्रोटीन्स इन आवर बॉडी, डिफरेंट टाइप्स की जो है। तो कैसे बनती है वो जो है ये डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं, उससे जो है मतलब वो करती है। तो आपकी बॉडी को रिपेयर भी होगा, आपकी बॉडी का नया डेवलपमेंट भी होगा, और प्लस जो है ना साथ में आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो मेन जो है ना इसका ये है। और इसके अलावा जो है जैसे हमारे जो है कुछ ये हार्मोन्स का है, कुछ विटामिन्स का है, और कुछ जो है ऑक्सीजन, जैसे हम कहते हैं ना कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है और डिफरेंट ऑर्गन्स को, वो उसमें सारे में जो है ना इसका ही हाथ है। इसलिए बताया ना कि 10,000 प्रोटीन्स है, हर स्टेज में जो है प्रोटीन लगा हुआ है किसी ना किसी शेप में जो है। तो आपकी जो है ये बोन्स को, मसल्स को, और इसके अलावा जो है ये बोन्स के बीच में जो होता है मतलब तो कार्टिलेज है, और जितना भी सारा सिस्टम जो है ना बॉडी का, उसको अगर आपने रिपेयर करना है, रिपेयर तो होगा ही, डेली कुछ ना कुछ चलता रहता है, इसके साथ भी चलता रहता है। तो उसके लिए जो है ना आपको ये प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। प्रोटीन क्या होता क्या है, प्रोटीन एक जैसे जो है ये मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट है। और ये क्या होता है, ये है एक चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड टोटल जो है ना 20 होते हैं, जिसमें से हमारी बॉडी अपने आप अंदर जो है 11 अमीनो एसिड्स बना लेती है। 9 जो है ना उसको फूड से लेना पड़ते हैं, जिसको हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। तो इसलिए जो है ना वो जो 9 लेते हैं, जो हम भोजन खाते हैं जिसमें प्रोटीन होती है, उसमें से 9 उसको मिल जाते हैं, वो 11 बना लेती है बॉडी। उस सभी को मिला के ये सारी प्रोटीन बनती हैं, जो है मतलब जो हमने अभी बात किया कि मतलब 10,000 थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन हैं। तो जो है ये प्रोटीन को फूड से हम मतलब लेते हैं। अब ये कौन सा फूड है, अभी आपका एनिमल बेस्ड फूड हो सकता है, यहाँ जो है मतलब तो अपना एनिमल बेस्ड
में है, जैसे मतलब तो चिकन हो गया, फिश हो गया, आपका जो है ये मतलब तो एग हो गया, और जो है ये डायरी प्रोडक्ट्स भी इसमें आ जाते हैं। उसके बाद जो है मतलब उसके बाद तो जो सोर्स वेज था प्लांट वेस्ट में आपका मतलब तो सीड्स है, नट्स है, आपका ग्रेन्स है, ये सारे जो है यहाँ से सबको जो है ना अपने अपना जो है मतलब होता है, प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन में क्या है ना, प्रोटीन कुछ फूड से हमें जो प्रोटीन मिलता है वो कंप्लीट प्रोटीन होता है, और कुछ में जो है ना कमी होती है। कंप्लीट प्रोटीन हम उसको कहते हैं जिस प्रोटीन में जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड बॉडी को देने वो सब कुछ हाजिर है, उसके जो मतलब तो ये कंप्लीट रेशो में, उसको हम जो है मतलब कहते हैं कि कंप्लीट है। तो हम आपका जो ये सोया प्रोडक्ट्स कहते हैं ना, सोया एक प्रोटीन है, तो सोया जो है ना कंप्लीट प्रोटीन है। नंबर पहले तो जो आप नोट कर लीजिए कि आपकी प्रोटीन में जो ये जिससे आप प्रोटीन ले रहे हैं जो है वो है मतलब सोया, उसमें से इट इज़ ए कंप्लीट प्रोटीन। उसके बाद जो है ना, जैसे हम कोई फूड सेलेक्ट कैसे करते हैं, अभी जब हम कि जिस फूड से ले रहे हैं उससे कुछ और भी पैरामीटर्स होंगे, उसमें फैट होगा, ट्रांस फैट होगा, अनसैचुरेटेड फैट होगा, तो उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। सो ये सारे कंबाइन करके जो है ना मतलब तो जो एक वो मतलब पैकेज बनता है, प्रोटीन पैकेज, उस हिसाब से जो है ना हम ये करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो अब ये आ जाता है कि प्रोटीन अगर जो है ना हमारे बॉडी में जैसे डेफिशिएंट है तो क्या इंडिकेशन हो सकता है। तो एक तो जैसे जो है ना फ्लूइड का इकट्ठा हो जाता है, जैसे तो ये मोस्टली जो है फुट में होगा या एंकल्स में ज़्यादा है, तो उस वो भी एक रीज़न बताया। प्लस जो है ये एनीमिया है, बहुत कमजोरी है, वीकनेस है, और आपका जो है ये बच्चे जो है उनका ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो ये कुछ जो है ना है कुछ रीज़न जिस जो हमें मतलब थोड़ा इंडिकेशन देते हैं कि प्रोटीन बॉडी में चाहिए। प्रोटीन का और क्या चीज़ है, हमारी बॉडी को जो प्रोटीन चाहिए वो डेली चाहिए और हर भोजन में चाहिए, क्योंकि एक जो है लिमिट है उसका। जैसे जो है मतलब तो अबाउट 25 ग्राम जैसे आप ले लो, 20 से 25 ग्राम, तो उससे ज़्यादा प्रोटीन जो है ना वो सारा निकल जाता है, तो बॉडी उतना ही एक्सेप्ट करती है। तो आपको हर मील में जो है ना उतना प्रोटीन चाहिए मिनिमम जो है। तो इसलिए जो है ना क्यों, और ये मतलब कब चाहिए, डेली चाहिए, क्योंकि वो स्टोर नहीं होती प्रोटीन। तो इसलिए जो है ना एवरी मील मॉर्निंग इवनिंग जो है जो आप स्नैक्स वगैरह लेते हो उसमें जो है ना प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। अब जो है ये एज पर कुछ रिकमेंडेशन, तो ये कितना बनता है, ये बहुत 0.8 ग्राम मतलब तो पर किलोग्राम वेट बन जाता है। तो उस हिसाब से आपका टोटल जो है रिक्वायरमेंट आ जाता है प्रोटीन का। लेकिन ये एज के साथ जो है फर्क पड़ जाता है, जैसे जो है मतलब 50 प्लस है, 60 प्लस है, 70 प्लस है, उनके लिए क्या है जो ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो है ये मसल्स के ऊपर काम करती है, मसल उनके वीक हो जाते हैं। मतलब जैसे आपने देखा ना कि वो जो मतलब आप देखते हो फ्लैश लगने लग गया जी, ढीला हो गया उस बुजुर्ग का, ये है तो वो सारा जो है मतलब प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। तो उन केसेस में हम 0.08 से बढ़ा के 1 और अप टू 1.2 ग्राम पर किलोग्राम वेट हमें लेना चाहिए। तो एज पर दैट दिस इज कंसर्न है। अब जो है तो जो ये मतलब जो है ये प्रोटीन है, ये हमारा जो है अगर हाँ अभी चलो हम आते हैं अपने प्रोटीन के ऊपर। हम अभी बात करते हैं कि जो मतलब तो ये जो प्रोटीन हमें प्लांट से मिलता है उससे क्या एडवांटेज है। एक तो आपको बता दिए कि जो है वो कंप्लीट प्रोटीन। दूसरा क्या है ना, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना इस प्रोटीन के लिए सेंसिटिव है, ये डाइजेस्टेबल है। जो एनिमल प्रोटीन है डाइजेस्टेबल नहीं है, डाइजेस्ट होकर बहुत प्रॉब्लम होती है। दूसरा क्या है ना, ये जो प्लांट बेस्ड जो है मतलब जो आपका ये प्रोटीन है जो आप लेते हैं, तो उसके साथ जो है ना क्रोनिक डिजीजेज का, जैसे हार्ट का है, जैसे डायबिटीज़ का है, और जो कुछ टाइप के कैंसर भी मेंशन किए गए थे, कि इनकी जो है ना जो एक कमी होने का मतलब ये होने ना होने के लिए ये हेल्प करती है। तो इसलिए जो है ना एक तो जो है मतलब तो ये अपना प्लांट बेस्ड प्रोटीन का हुआ है। अब जैसे है हम जैसे खाना लेते हैं, सुबह शेक लेते हैं, शाम को शेक लेते हैं, तो हमें तो में जो है ना एक टाइम के शेक में 25 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाता है। इसका मतलब जो है ना दोनों टाइम का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपने शेक में ले ली, तो आपको कोई जो है मतलब बदर करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको शेक क्यों लेना चाहिए और 2 टाइम क्यों लेना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। और मैं तो आपको ये किसी को ये भी कहता हूँ कि आप मेरे को एडवाइस करना कोई ऐसा खाना जिसके आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाए और 220 कैलोरी में हो। तो अगर ऐसा हो तो मेरे को बताना, मेरे को बहुत खुशी होगी, मैं अभी एक टाइम का मिस करना शुरू कर दूंगा। तो लेकिन ऐसा खाना आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें उतने मल्टीविटामिन हो और ये कैलोरी कम हो और आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाए। तो ये है कि शेक हमें क्यों लेना चाहिए, और हमारे शेक में जो है ये है प्रोटीन प्लस जो है जिसको हम
पीपीपी मतलब के नाम से बोलते हैं, पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर है। तो इसका जो है ये 1 स्कूप में 5 ग्राम रहता है। तो जैसे हम बनाते हैं तो 1 स्पून डालते हैं, और जो है 3 स्पून F1 के डालते हैं, तो 2 जो है उसके हम डालते हैं, शेक मेट के डालते हैं। सो ये टोटल मिला के एट ए वन टाइम जो है ना 25 ग्राम प्रोटीन बहुत जो है हमें कम नहीं होता। आप किसी खाने से इतना कम कैलोरी में, 220 कैलोरी में, क्योंकि सभी जो है वेट मैनेजमेंट के ऊपर लगे हुए हैं, कोई कम करना है, कोई ज़्यादा करना कॉन्सेंट्रेट करता है, तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये है मतलब तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन का जो हम मतलब शेप लेते हैं, क्यों लेना चाहिए, और ये 2 टाइम जो है तो ये क्यों लेना चाहिए। उसके बाद जो है जो हमारा जो ये पर्सनल प्रोटीन पाउडर है, उसमें 1 स्कूप में जो है 5 ग्राम होता है, और ये 20 कैलोरीज के आसपास होता है। तो ये सारा काउंट करके हमने 220 कैलोरी जब किया है ना, उसी हिसाब से किया है। तो ये है कि जो हमें प्रोटीन ये है, और जो है प्लांट बेस्ड। वैसे जो है ना प्लांट बेस्ड जितना भी सोर्सेज हैं, जितने भी जो है मतलब ये न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स है, उसके सबसे बड़ा खासियत ये है कि वो डाइजेशन को प्रॉपर उनका हो जाता है, इजीली हो जाता है डाइजेशन, मतलब उनका एब्जॉर्प्शन इजी होगा। जब बॉडी में एब्जॉर्प्शन इजी होगा तो डेफिनेटली वो आगे कुछ काम करेंगे। अब जैसे एनिमल प्रोटीन आपको ले लिया, मटन ले लिया, आपने सुबह शाम तक पड़े रहे हो डाइजेस्ट होने के लिए, या कुछ और इधर उधर भागते हो, तो वो उसका जो है ना एनिमल प्रोटीन का जो है, जैसे दूसरे जो प्रोटीन है उसको दूसरे नाम से जो भी कहते हैं, चाहे मार्केट में चाहे और टाइप किया, उनका जो है ना डाइजेशन के साथ बहुत लिंक नहीं है। फिर जो है मतलब हार्ट के साथ है, क्योंकि जो ये प्रोटीन बेस्ड तो जो है सोया बेस्ड जो ये प्रोटीन आप कह लो, या ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, इसका जो है ना ये अनसैचुरेटेड कार्बोहाइड्रेट इसमें रहता है, और जो है ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह को कम करती है। जो एलडीएल होता है ना उसके साथ इसके साथ कम है। इसी की वजह से इसका जो है हार्ट हेल्थ के साथ लिंक है। तो हार्ट हेल्थ को ठीक रखने का, इसी तरह जो है डायबिटीज का है, और कुछ टाइप के जो है सर्टेन टाइप के कैंसर हैं, और मतलब कहने आपका हेल्थ जो है ना, जो इंडिविजुअल का हेल्थ है वो डिपेंड करता है किस टाइप से, किस फूड से आप ये खाना लेते हो। तो प्लांट बेस्ड जो आपका मील है, प्लांट बेस्ड जो मतलब आपका फूड है, ये आपका फूड है, शेक है हमारा, ये इसको हम मतलब कहते हैं मतलब जिसको हम सुबह से हम लेते हैं ब्रेकफास्ट में इसमें, तो ये हमारा जो है ना प्लांट बेस्ड खाना है। तो प्लांट बेस्ड खाने के मैंने एडवांटेज बता दिए हैं। अपना खाने के आप मान लो, एक बार फिर समराइज मैं कर देता हूँ इसका क्या है। एक तो जो है इसमें शेक में एक टाइम अगर आप लेते हो 25 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है। तो क्योंकि आपको हर खाने में चाहिए, क्योंकि प्रोटीन स्टोर नहीं होती है, और डेली चाहिए आपको, जिसके बाद 2 टाइम जो है ना आपको 25-25 ग्राम मिल गया है। बाकी जो रह गया वो आपके ऊपर है, आप कैसे एडजस्ट करते हैं उसको जो है वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके। और दूसरा जो है कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं। जितने प्लांट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स है ना, ये जितने आप हेल्थ के रिजल्ट देख रहे हैं ना, स्किन का कई बार आता है, तो स्किन का भी स्पेशल मेंशन किया गया है कि जो ये प्लांट बेस्ड मील लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उनका स्किन का बहुत फर्क पड़ जाता है मतलब एज कम्पेयर टू दूसरा प्रोटीन में। तो ये ज़्यादा जितना जो भी हम मतलब देख रहे हैं, किसी का गैस ठीक होगा, किसी का जो है मतलब डाइजेशन ठीक हो गया, कोई डाइजेस्ट नहीं होता था, होने लग गई है, ये सारा बिकॉज जो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन है। उसमें शेक आ जाता है, शेक में जितना भी जो है पर्सनलाइज जो है प्रोटीन आ जाता है। तो इसलिए हमें जो है ना एक तो जो है अपना प्रोटीन को जो है सिलेक्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए मैंने बता दिया, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड है, उसके स्पेसिफिक पर्पज जो है। और उसके बाद और है कि हेल्थ कंडीशन आपकी ठीक रहेगी, क्योंकि जो भी हम कुछ लेते हैं, खाना खाते हैं, उसका मेन रीज़न तो कंसर्न तो ये होता है ना कि आपकी हेल्थ ठीक रहे। आपका जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में प्रॉब्लम ज़्यादा ना है, आपका रेस्पिरेटरी में ज़्यादा ना है, आपको कोई डिफरेंट टाइप का, जैसे मैंने बताया है मतलब उसका। और एक स्पेशली मेंशन किया था कि आपकी जो है इम्यूनिटी, उसके ऊपर भी बहुत फर्क पड़ता है। तो सभी का हम मोस्टली रिजल्ट देखते हैं, मैं अपना रिजल्ट का भी बताता हूँ कि इम्यूनिटी बेटर होगी। वो क्यों होगी है, क्योंकि आप प्लांट बेस्ड मील ले रहे हो, आप प्लांट बेस्ड मील ले रहे हो। तो बिकॉज ऑफ दिस जितने भी सारे हैं, तो अगर हम चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ, अगर मैं किसी और इंडिविजुअल को नहीं रेफर करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे को हेल्थ बेनिफिट्स हों, और प्लस जो है ना हमारा जो वेट है मैनेज रहे। वेट क्यों मैनेज करना है हमने, एज पर जो आपका बॉडी के हिसाब से। क्यों, क्योंकि इसके बढ़ने से आपकी हेल्थ कंडीशन खराब होती है और हेल्थ प्रॉब्लम आती है। तो अगर हम जो है ये चाहते हैं, तो हमें जो है ना ये प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन पे शिफ्ट करना चाहिए, जो लोग नहीं कर रहे हैं। और उनको जैसे जो है 2 टाइम का जैसे बताया है, वो क्यों लेते हैं वो सारा मैंने डिस्कस कर लिया। तो समराइज में यही है कि भाई दिस इज द बेस्ट प्रोटीन, और यू कैन से दिस इज द बेस्ट न्यूट्रिशन विच वी आर टेकिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अमेजिंग। सो हम लोग जल्दी से जल्दी एक बार हाथ दे सकते हैं खूब सारे अमरपाल जी के लिए। कितने लोग को समझ आया वाई अभिषेक?
कितने लोगों को समझ आया, है ना? कुछ लोग कहते हैं प्रोटीन लो, ये वाला लो, नहीं लेना, कम लेना है, ज्यादा लेना है। तो आपको एग्जैक्टली हम लोगों ने आज बता दिए कि क्यों लेना है और क्या क्या मिल जाता है एक टाइम शेक पीने से। तो हाथ सब लोगों ने दे दिया ऑन ऑल द स्क्रीन्स, ठीक है? दिस वाज ऑल अबाउट प्रोटीन। और एक बेस्ट पार्ट जो आपने अगर नोट करा है, प्रोटीन स्टोर नहीं होता। कितने लोगों ने सुना ये? तो आपको फिर 2 टाइम इसीलिए लेना है ताकि वो पूरा हो जाए आपको। और उसी के साथ साथ हो सकता है आपके फैमिली में कई लोग अभी भी कह रहे हो कि ये मत लो। हैं कुछ लोग अभी यहाँ पे जो कहते हैं ये मत लो, है ना, शेक क्यों पीना है? तो उनको कुछ नहीं करना, लाउड स्पीकर पे चला दो इसको, लेट देम लिसन कि हम सब क्यों ले रहे हैं। अपने आप नॉर्मल हो जाएंगे वो, आज नहीं तो कल। सबकी फैमिली में होता है। हमने अभी सुना भगवती जी से, रविंद्र जी को देखते रहते हैं, मैं खुद एक उसी का ही एग्जाम्पल हूँ। एंड आई एम श्योर उषा रानी जी भी ऐसे एग्जाम्पल है। तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे थे। बट नो प्रॉब्लम्स, हम लोग हाथ से एक बार अपने लिए हाथ दे सकते हैं। और विनीता जी ने एक बार हैंड रेज करा था। विनीता जी, आप कुछ बोलना चाहोगे? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम, जैसे क्रेविंग की बात हो रही थी ना कि चाय वाली, और ये तो मैं भी अभी चाय मैंने भी सिर्फ पूरे दिन में एक बार कर दी है। मैं कोशिश करती हूँ नहीं पीऊं, और मुझे अब अच्छी भी नहीं लगती है। मैं सही बताऊं तो उतनी मन ही नहीं करता है कि बनाऊं मैं। और मैं उससे ज्यादा बेटर जो है फ्रेश पीना ज्यादा पसंद करती हूँ अब। अब और पहले मेरे कितनी बार पीते नेल्स थे में चाय? इम्प्रूवमेंट आया है। मेरे नेल्स कभी नहीं बढ़ते थे, मेरे नेल्स बहुत अच्छे हो गए हैं पहले से। मेरी हम्म, स्किन में भी काफी डिफरेंस आया है। और मतलब पेट का तो बहुत अच्छा है, काफी बेटर है पेट का तो हाल अब। हम्म, पहले मेरे को लगता था कि कहीं इसी की वजह से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो कुछ जो है सिस्टम बिल्कुल सही नहीं जा रहा था, तो वो उस वजह से हो रहा था। अब थोड़ा ठीक है, अब रूटीन में आया है काफी कुछ, तो उस वजह से काफी अच्छा है। good। और पहले चाय कितनी बार लेते थे आप? पहले कम से कम 3 बार हो जाती थी, लगभग 3, या कभी कोई आ गया तो 4 बार भी हो जाती थी। पर अब जो है सिर्फ 1 टाइम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम लोग एक बार हाथ दे सकते हैं विनीता जी के लिए। कितने लोगों को अच्छा लगा, है ना? अननेसेसरली कि हम लोग कैलोरी